जनाब, शाने इल्म का कटहरा लग गया है। मुझे जी वकील से महसूस होता है इस जगह पे खड़े रह के। शाने इल्म का जो हमारा सहरी का सेगमेंट होता है, उसमें कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से तलबा और तालबात यहाँ शामिल होते हैं। आपको बताता हूँ मैं फॉर्मेट बाद में, पहले अपने मेहमानों का, हमारे कंटेस्टेंट्स का तारुफ। पहली हमारी टीम ये है माजू यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्नाह यूनिवर्सिटी से बिलाल अहमद और अक्सा वसीम। दूसरी हमारी टीम है नस्ट यूनिवर्सिटी से हमजा खालिद और अशफाक शाह। तीसरी हमारी टीम है कैस्पेट यूनिवर्सिटी से साकिब पाशा और रमशा लोधी। बहुत सारी तालियां हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। ये तो मैं इन तीनों यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूं बयान करने के लिए। आप लोगों ने अटेंड किए? वाह माशाल्लाह। अच्छा। कैस्पेट शायद रह गया मेरे ख्याल से। नहीं गया हूं, इधर भी गया हूं। ओके, तो जनाब 3 राउंड हैं जी। पहले राउंड में हैं कुल मिलाकर कितने सवालात हमारे पास? पहले राउंड में है कुल मिलाकर आप लोगों से 9 क्वेश्चंस, 3 ईच। ठीक है जी, 3 सवाल। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे के राउंड्स का बताता जाऊंगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जिस टीम से सवाल पूछा जाएगा सिर्फ उसी को जवाब देने का इसमें हक है। तो फिर क्या ख्याल है जी, बाकायदा आगाज कर लिया जाए? जुनैद जमशेद साहब। बिल्कुल सर, गुड लक। चलें, बहुत सारी तालियां बजा दें तो आगाज करते हैं। उससे पहले मैं प्राइजेस बता दूं। आज का जो विनर होगा उसके लिए है हाई स्पीड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, करशी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, ब्रिज पावर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, क्यू मोबाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, क्यू टैब है। और इसके अलावा आज के विनर के साथ जाएगी इफ्को की एक बाइक भी। और इसके अलावा वीगा का मोटर ऑयल, जबकि रनर्स अप के लिए है क्यू मोबाइल, ब्रिज पावर, करशी, हाई स्पीड के गिफ्ट हैम्पर्स। और आज का जो विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए, और फाइनल का जो विनर होगा वो जीत सकता है क्यू मोबाइल की एक कार। वाह, बिस्मिल्लाह, आपसे आगाज कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये कॉल किसका है? माइक में बताइएगा जी, ये कॉल किसका है? और आप लोगों ने नहीं बताना जनाब। कायदे आज़म, ये कॉल है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का। बिल्कुल ठीक। भाई का स्टाइल आपने नोट किया? गुड लक। अच्छा भाई, लेकिन यह है कि आई वांट हिम टू विन। यह है कि आप लोगों ने ऑडियंस की तरफ नहीं देखना है, ठीक है जी? मेरी तरफ देखना है, इनकी तरफ देखना है, चाहे तो उनकी तरफ भी देख सकते, कोई एतराज नहीं हमें। जनाब अली, हॉकी की दुनिया में फ्लाइंग हॉर्स का खिताब किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिला था? अगर इसका जवाब नहीं दिया ना, हसन सरदार। चलो एक ट्राई और मारो जल्दी। सलीमुल्ला। हाँ, सलीमुल्ला कौन है भाई? कुछ करीब करीब हो। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला। कलीमुल्ला गलत। मजीद हिंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप करीब पहुंच गए थे लेकिन बहरहाल गलत है। सही जवाब ऑडियंस बताएगी? बताएं जरा, ऊंची आवाज में बताएं। सही जवाब है समीउल्ला। सलीमुल्ला, कलीमुल्ला गलत हो गया। बास्केटबॉल सबसे पहले दुनिया के किस मुल्क में खेला गया? अमेरिका। बास्केटबॉल सबसे पहले खेला गया अमेरिका में। 30 में से 20 नंबर आपने हासिल किए हैं। आपका पहला राउंड हुआ है इख्तिताम पजीर। जनाब अली, हमजा साहब और अशफाक साहब तैयार हैं? चलो बॉयज, गुड लक। हवाई जहाज इजाद हुआ 1903 में। हवाई जहाज किसने इजाद किया? ये जिससे सवाल है वही जवाब देता है। ब्राहिम ब्रदर्स। ब्राइट ब्रदर्स। ब्राहिम ब्रदर्स। ब्राइन ब्रदर्स। एन है, ब्राइन ब्रदर्स। ब्राइन ब्रदर्स। यार शफीक ब्रदर्स। दे दो वसीम, दे दो यार। असलम ब्रदर्स। दे दो यार। करीम ब्रदर्स। बहुत करीब तक तो पहुंच ही गए थे यार, वो बी लग गया गलती से शुरू में। ये है जनाब, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज इजाद किया था। जवाब सही मान लो यार। कोई नहीं, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। शाबाश। ओलंपिक के खेल्स देखे आपने कभी? ओलंपिक खेल्स में जो तवील तरीन दौड़ होती है उसको क्या कहा जाता है?
क्या कर रहे हो यार? भाई बिलाल को पता है जवाब। नहीं नहीं आपको नहीं कह रहे, वो इनसे कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, ये कमाल कर रहे हैं सब। ओलंपिक खेलों में तवील तरीन दौड़ का नाम, अरे कुछ ऑडियंस तो- का काउंटडाउन शुरू होता है अब। 5, मैराथन, लेकिन सही जवाब आ गया है, सही जवाब आ गया है। ओलंपिक खेलों में मैराथन। तवील तरीन दौड़ का नाम है मैराथन रेस। जवाब बिल्कुल ठीक हो गया। चलो शेर मुकम्मल करें। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। ये भी आता है भाई, भाई बिलाल को ये भी आता है। हाँ, I'm happy. दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने। चलो अब बता दो। अच्छा, जब आपको हिंट दे रहे थे जुनैद भाई तब सब ओके था, हिंट देने पे इतराज हो रहा है बिलाल साहब। हाँ रिपीट प्लीज। ये इन बेचारों से होना भी नहीं है। हाँ, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सॉरी। सहन में रस्ते बना लिए भाईजान। जवाब हो गया आपका गलत, बल्कि आपने जवाब दिया ही नहीं। कोई नहीं। तो आपने भी इंटरेस्ट नहीं है। है जी, शायरी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। शायरी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई शायरी से मुतालिक जितने सवाल हैं वो निकाल दिए जाएं, चूंकि हमजा भाई को इंटरेस्ट नहीं है शायरी में। सर और आप क्या लेना पसंद करेंगे आज क्विज में? अरे तो बेगम को जब शादी हो जाएगी, बेगम को क्या सुनाओगे? तो तब फिल्मी देखी गाने? तब देखी जाएगी फिर। तब देखी जाएगी। क्या मतलब बेगम में भी इंटरेस्ट ना हो? अपनी अपनी चॉइस है भाई। अच्छा भाई जनाब आली, 3 सवालात हैं आपसे। ओफो, बड़ा आसान सवाल आ गया। पहला, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? अरे हफीज जालंधरी ने लिखा। बिल्कुल ठीक। शाबाश शाबाश शाबाश। भारत के परचम में एक चक्कर बना हुआ है, क्या कहते हैं उस चक्कर को? चक्रवीर। आई हैव एन आइडिया। नहीं भाई ये भी ना कहें, आई हैव एन आइडिया। आजकल लोग इस बात पे भी भारतीय एजेंट कह देते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऐसे बिक रहा होता है ना, भारतीय एजेंट भारतीय एजेंट। ओ मेरे वीर 10 यार। काउंट डाउन दूं या काउंट डाउन का भी कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे काउंट डाउन। ओ मेरा बताइए वीर। क्या है? चक्रा कहते हैं है जी? उसको, भारत चक्रा कहते हैं उसको, वो चक्रव्यूह कहलाता है। भारत चक्रा क्या कहते हैं? चक्रवीर। उसे कहा जाता है अशोक चक्कर। गलत हो गया। और आपसे आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे पहले सूरज किस मुल्क में तुलू होता है? दुनिया में आपसे सबसे सवाल। पहले सूरज किस मुल्क में तुलू होता है? नहीं, आप काउंट डाउन थोड़ी बता शुरू सकते कीजिए। 5, किस मुल्क में होता है? जापान में होता है। जवाब इनका ठीक है, लेकिन नंबर तो हम आपको नहीं दे सकते। तो जनाब पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम सी के हैं 10 नंबर्स, जबकि टीम बी और टीम ए में इस वक्त मैच टाई है 20-20 नंबर्स के साथ। शाबाश। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जनाब अगले राउंड में भी 3-3 सवालात हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस के शोबे से होंगे। शेरो शायरी आपने कहा ना पसंद नहीं, तो इसलिए हमने कहा फौरन अब जरा यार कुछ शोबे बना लो। तो सर आपसे ही मैं आगाज करता हूं। मेरे पास आपको पेश करने के लिए स्पोर्ट्स से कुछ सवालात हैं, जनरल नॉलेज से कुछ सवालात हैं और इस्लामिक स्टडीज से मुतालिक कुछ सवालात हैं। तो आप क्या लेंगे सर? आपको क्या पसंद है, किस में इंटरेस्ट है आपको बताएं मुझे। इंटरेस्ट डिस्कस हो रहा है इस वक्त। राइट ब्रदर सोच रहे हैं कि हमें किस में इंटरेस्ट है। हम ब्रेक ले लें बेशक आप कहें तो फिर आराम से। इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से मुतालिक आपसे होंगे 3 सवालात। ग़ज़वा-ए खैबर किस सने हिजरी में हुआ था? अ बिट टफ वन वेल है, लेकिन पता होना चाहिए। करीब करीब भी कह देंगे तो हम चलो सही मान करीब लेंगे। करीब 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 लगाओ, कुछ बात करो, कुछ तो बोलो। ग़ज़वा-ए खैबर किस 8 सने हिजरी। जी 8, अबे इतना आगे चले गए? 8 हिजरी। थोड़ा पीछे आ जाओ, 6, और पीछे आ जाओ। 4, अब मेरी जान और पीछे आ जाओ। जवाब सही मान लिया जाए? मान लो। जवाब आपका सही मान लिया जाता है। Thank you. 7 हिजरी है, लेकिन ठीक है चलें। दिखाना मुस्लिम भाई। गलत। अगर आप हाँ, लेकिन आप बताएं, आप हतमी अथॉरिटी आप हैं इसमें। सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में हुआ तो फिर तो जवाब सही नहीं माना जाता। नहीं, फिर फर्क ज्यादा है। जवाब सही फिर क्या है? 7-8 है, तो हमारे पास भी 7 लिखा हुआ है।
सवाल ठीक होगा। ठीक मान लें? ठीक माने फिर। चलें, इस दौरान आप जरा हाँ, मैं check मालूम भी करवा लें, नंबर एडजस्ट होते हैं। अभी तक आप इनका जवाब ठीक मानिए, ठीक है जी, ठीक मानिए। ओके जनाब, आपसे है मेरा अगला सवाल इस्लामिक स्टडी से मुतालिक। हजरत जाफर तैयार का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था जनाब? काउंट डाउन, 5। बेटे गलत, बेटे बिल्कुल गलत, चचाजाद भाई थे। तीसरा और आखिरी सवाल, कुरान पाक में सुलह हुदैबिया का जिक्र किस नाम से किया गया है जनाब? सर रिपीट प्लीज। कुरान पाक में सुलह हुदैबिया का जिक्र किस नाम से किया गया है? काउंट डाउन बिगिंस। फतह मुबीन के साके मदीना। फतह मुबीन गलत हो गया। तो आप मुमकिना तौर पर एक सवाल का सही जवाब दे पाए, जो कि भी अभी जुनेद भाई जिसके बारे में हमें फाइनल वर्डिक्ट देंगे। जनाब आली, 30 नंबर्स हैं आपके। टीम ए, स्पोर्ट्स या जनरल नॉलेज या इस्लामिक स्टडीज? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में कब शामिल हुआ था? अगेन तारीख है, इसलिए 1-2 साल ऊपर नीचे भी हुआ तुम सही मान लेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 1956। नहीं, जवाब हो गया गलत, 1948। 1992 के आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नायब कप्तान कौन थे? जावेद मियादाद। जावेद मियादाद, बिल्कुल ठीक। हॉकी का जो खेल है पाकिस्तान का कौमी खेल, इसका आगाज किस मुल्क से हुआ था? हॉकी के खेल का आगाज किस मुल्क से हुआ था? काउंट डाउन बिगिंस। बर्तानिया। बर्तानिया से नहीं हुआ था, बल्कि ईरान से हुआ था। तो अब आपके भी नंबर, अगेन टीम ए और टीम बी के नंबर बराबर हैं, और टीम बी खुश हो रही है कि इसे जवाब नहीं दिया, अभी मेरे बराबर आ गया, अभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। टीम सी, 10 नंबर हैं आपके। जनरल नॉलेज से 3 सवालात करूं, स्पोर्ट्स से 3 सवालात करूं, या इस्लामिक स्टडी से 3 सवालात करूं? सर मेरा जवाब सही था। आपका जवाब सही था, यानी कि 2 हिजरी। तो फिर वो सवाल जवाब इनका सही नहीं माना जाएगा, तो वो जवाब इनका सही नहीं माना जाएगा। टीम बी का जो मैंने आपसे एक सवाल कहा, ठीक है जी, वो काट दीजिएगा जी। इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज। अरबों के दस्तूर के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन खातून के सुपुर्द किया गया था? आप हमारी रहनुमाई फरमाते रहिएगा जनाब। दोबारा हजरत हलीमा। हजरत हलीमा सादिया, जवाब बिल्कुल ठीक है जी। ये तो पता होना चाहिए था। शाबाश। हज कब फर्ज हुआ था? तारीख का एक सवाल तीनों से हो गया ना, अच्छा बराबर हो गया। हज किस सने हिजरी में फर्ज हुआ था? तारीख का सवाल है, 1-2 साल आगे पीछे भी मान लिया इसमें जाए। थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इंटेलिजेंस चाहिए थोड़ी सी इसमें। तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक। जनाब काउंटडाउन 5। 6 हिजरी में नहीं हुआ था। अच्छा एक मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के कितने अरसे मदीने में रहे इंतकाल से पहले? ओह, 13 साल। तो फिर हम आखिरी राउंड लाहौर 13 के साल। बाद, उसके बाद कर लें आखिरी। 10 साल। 10 साल। और आपने हज किस साल किया? 10 हिजरी में। 1 साल पहले 9 9 हिजरी हिजरी में। में। तो 9 हिजरी में फर्ज हो गया। लेकिन ये जवाब तो सही नहीं माना सकता ना, जवाब हो गया आपका गलत। आज से मैंने 2 सवाल किए, तीसरा और आखिरी सवाल है आपसे। मक्का का फतह हुआ था। लो वसीम बदामी, तुम तो जितवाना चाह रहे हो इनको। देख लें अब इनकी किस्मत आसान सवाल आ गया जी। मक्का कब फतह हुआ था बताइए? काउंटडाउन शुरू कीजिए जनाब। मक्का फतह हुआ था 20 रमजान मुबारक 8 हिजरी में। आपका जवाब भी हो गया गलत। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर
टीम ए के हैं 30 नंबर्स, टीम बी के हैं 20 नंबर्स और टीम सी के भी हैं 20 नंबर। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद आ जाए वापस। चलें जनाब, ठीक है। तो अब ये हमारी सिचुएशन है इस वक्त। हम खेल रहे हैं आज इफ्को बाइक और वीगा मोटर ऑयल के लिए और दीगर इनामात। आपका एक राउंड अभी बाकी है। हम एक वक्फे पर जा रहे हैं चूंकि अहलियान लाहौर ने रोजा इख्तियार करना है। एक छोटे से वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो होगा शान इल्म का तीसरा राउंड। बहुत सारी तालियां जनाब। जनाब अली, ये आखिरी सेगमेंट है और इससे पहले कि मैं आखिरी सेगमेंट का आगाज करूं, आपके लिए अच्छी खबर है। वो जरा सी कंफ्यूजन थी। हम जैसी ब्रेक में गए उन्होंने कहा भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ग़ज़वा बदर जो है वो 2 अज़ीम में है। मैंने कहा ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई हमारा सवाल खंदक जंगे खैबर का था। तो वो मैं सुना नहीं मैंने। हाँ, आखिर का सुन लिया मैंने। हो जाता है, कोई मसला नहीं। आई एम सॉरी। अभी लेकिन 5 बार हम जाना जुनैद भाई, लॉन्ग वे टू गो जरा सा। तो जनाब आपने जो जवाब दिया था वो ठीक था। आपके 10 नंबर्स का इजाफा हो गया, आपके नंबर्स हो गए 30। तो अब आखिरी राउंड से पहले टीम ए और टीम बी एक साथ खड़े 30-30 नंबर्स पर। लेकिन ये देखो ये कितने मासूम हैं। आप लोग भी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन 20 नंबर्स हैं। रैपिड फायर का ये राउंड है। 1 मिनट में मैं मुतवातिर सवालात करता रहूंगा, हर सही सवाल पर 10 नंबर। तो जुनैद भाई अक्सर हुआ है कि हमारी वो टीम जो सबसे पीछे होती है वो रैपिड फायर राउंड के नतीजे में सबसे आगे हो जाती है। तो कुछ भी हो सकता है। आपसे शुरू कर लूं? चले जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बताइए पंजाब के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है? माइक करीब करिए। परवेज खटक। गलत। सबसे पहले लफ्ज पाकिस्तान किसने इस्तेमाल किया था? आपको नहीं आता तो पास कह दीजिएगा। पास। टाइमर। ओके। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद गिरामी का नाम क्या था? जीना पूंजा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। करारदाद पाकिस्तान कहां मंजूर हुई? लाहौर। बिल्कुल ठीक। 10 मुहर्रम से 61 हिजरी को कौन सा अहम वाकया रूनुमा हुआ? वाक़ई करबला। बिल्कुल ठीक। ओपरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में है? कुछ तो बोल दो, कुछ भी बोलो। टाइम वेस्ट ना करें टाइम अपना। नहीं वेस्ट करो। पास। ओके, पास कह दें। सिडनी। अगर जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो उस मंजर को क्या कहा जाता है? चांद ग्रहण। बिल्कुल ठीक। चीन के कौमी तराने में किस दीवार का जिक्र है? दीवार चीन। बिल्कुल ठीक। पौधे के किस हिस्से से तेल हासिल किया जाता है? आपका वक्त हो गया है खत्म। जल्दी जवाब दे दो। जनाब नहीं तो कहानी मुक गई है। इसलिए कि इस राउंड में तो सारी गेम ही 1-1 सेकंड की है जनाब। वसीम भाई बहुत इस राउंड में वसीम भाई सख्त है। इस राउंड में तो वैसे बनता है ना, ताकि बाकी जगह मैं लगा लेता हूँ। हाँ 70 नंबर्स हैं आपके। ठीक है जी, मुकाबला है अभी भी इंटरेस्टिंग है। नॉट बैड। टीम बी की जाने वालों जनाब, आपका टाइम शुरू होता है अब। पौधे के किस हिस्से से तेल हासिल किया जाता है? फूल। गलत। बीज। किस पालतू परिंदे की औसत उम्र 100 साल होती है? बटेर। गलत। तोते की। सबसे बड़ी फौज किस मुल्क की है? चाइना। बिल्कुल ठीक। कीड़े मकोड़ों की परी किसे कहते हैं? चूंटी। गलत। तितली। रेक्टर स्केल से क्या चीज नापी जाती है? बिल्कुल ठीक। किस इस्लामी मुल्क के परचम के दरमियान लफ्ज अल्लाह लिखा है? इराक। गलत। ईरान। ईरान की कौमी जबान कौन सी है? पास। फारसी। एतकाफ रमजानुल मुबारक के किस अशरे में किया जाता है? आखिरी अशरे में। बिल्कुल ठीक। नवाबों का शहर भारत के किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली। गलत। हैदराबाद। दक्कन। नजाशी किस मुल्क के बादशाह का लक़ब था? हबशा। बिल्कुल ठीक। मलका क्लियोपेट्रा का ताल्लुक किस मुल्क से था? बर्तानिया। अबे मलका क्लियोपेट्रा। आप अगर ये जवाब दे देते आप इनसे आगे हो जाते। अब यह है कि आप दोनों के नंबर हैं सेम, 70-70 है दोनों के नंबर। तो अब या तो ये जीतेंगे या फिर टाई होगी। देखते हैं क्या होता है। क्या करते हो? रेडी है जी? गुड लक। सारी दुआएं पढ़ ली। Well ऑल द बेस्ट। भाई तालियां तो होनी चाहिए भाई। अच्छा खेले, दोनों बहुत अच्छा खेले, नो डाउट। कतई नजर इसके कि नतीजा क्या हो, दोनों बहुत अच्छा खेले। मलका क्लियोपेट्रा का ताल्लुक किस मुल्क से था? रोम। मिस्र से था।
गलत। किस जानवर के 2 दिमाग होते हैं? पास। बंदर। ऑडियंस से आवाज ना है। मलका माल्टा, मुल्क माल्टा किस बर्रे आजम में है? मलका माल्टा इजी। एशिया। यूरोप। गलत। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। हाँ सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल किस शहर में हुआ? मदीना। मक्का। बिल्कुल ठीक। ओह, मदीना। पहला जवाब मदीना था, ठीक है। कुरान करीम में सबसे पहले किस पैगंबर का नाम आया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गलत। हजरत आदम। हुजूर अकरम किस मौसम में पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि सर्दी। अप्रैल था। गलत। भाई, अप्रैल बिहार। था यार। बहार। बिहार कह रहा हूं। किस इबादत को मोमिन की मेराज कहा गया है? पास। किस इबादत को अरे यार? नमाज यार। मुझे नहीं- महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले 17, किए? 17। बिल्कुल ठीक। बहादुर शाह जफर का मजार कहां है? रंगून वाला। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट का नाम बताओ। अयूब खान। आए हाय 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 हाय। पाकिस्तान के क्या कह अगर रहे? आप इसका सही जवाब दे देते तो आप जीत जाते हैं मैच। क्या सवाल क्या था? पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ चीफ से जनाब अली, मुकाबले के इख्तिताम पर सिचुएशन ये है कि तीनों टीम्स के हैं 70-70-70 पॉइंट्स। तीनों टीम्स के। भाई साहब बजर्स अपने चेक कीजिए, एक सवाल पे फैसला होगा। ठीक है, बजर्स चल रहे हैं तीनों के। सवाल पूछूंगा, जो बजर बजाएगा उसको ही जवाब देने का हक होगा। जिसने सही जवाब दिया वो जीत जाएगा, जिसने गलत जवाब दिया बजर बजा के वो आउट हो जाएगा। वो आउट हो जाएगा। इसलिए कि जब आप बजर बजाते हैं तो आप बाकी 2 को जवाब देने के राइट से महरूम कर देते हैं। बट ट्रिकी सिचुएशन है, बजर बजाना भी है लेकिन केयरफुल भी रहना है। और जहां आपने बजर बजा दिया मैं चुप हो जाऊंगा, मैं जवाब कंप्लीट नहीं करूंगा, उसके सवाल कंप्लीट नहीं करूंगा। तो होता है सवाल कुछ और हो। ठीक है जी। बिल्कुल। शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद किसने बजाया? जवाब दो हम, जवाब दें हम। मैंने कहा था मैं सवाल बंद कर दूंगा। अब आपने जो भी जवाब देना है दे दें, इसलिए कि ये सवाल बताएं। आपके ख्याल में क्या सवाल था? जल्दी बताएं। वो कह रहे हैं टाइम खत्म हो रहा है जी। इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में है। मैंने कहा शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, जिस पे आपने बजर बजाया। तो इसका मतलब ये सवाल तो नहीं था कि कहाँ है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मुकाबले से बाहर हैं। आई हेट टू से दिस बट ये रूल्स है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब इस सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद किस मुल्क के ताउन से तामीर की गई? इन्होंने बजाया, एक सेकंड, ठीक है ना, इन्होंने बजाया, बताया जी। सऊदी अरब। सऊदी अरब के ताउन से तामीर की गई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप 1 सेकंड लेट हुए, लेकिन अ वेरी गुड कंपटीशन। तमाम टीमों के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छा खेले, तीनों बहुत अच्छा खेले हैं। आइए जनाब अली, बिलाल साहब मेरे साथ। बिलाल साहब के लिए बहुत सारी तालियां हमारे रनर्स अप के लिए हैं। क्यू मोबाइल की जानिब से, ब्रिज पावर की जानिब से, करशी की जानिब से, हाई स्पीड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। और जनाब अली हमारे विनर के लिए हैं हाई स्पीड का गिफ्ट हैम्पर, करशी का गिफ्ट हैम्पर, क्यू मोबाइल, क्यू टैप, ब्रिज पावर का गिफ्ट हैम्पर, वीगा मोटर ऑयल और इफ्को सनी की ये बाइक हो गई है आपकी। ये तो शायद आफरीदी सेलिब्रेशन हो तो गई। आप तो मेरा ख्याल है बाइक भी ऐसे चलाते होंगे, ऐसे करें बाइक में कोई स्टाइल ऐसे ही ना। बाजी कह रही है ऐसे ही, मैं पहचान गया था आपको पहले वक्त ही। तो जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग बहन भाई हैं? छोटी बहन है भाई, बहुत मुबारक। और अगर आप फाइनल जीत गए तो आप जीत सकते हैं क्यू मोबाइल की एक कार भी। हमारे तीनों मेहमानों के लिए बहुत सारी तालियां। इसी से मुत्तसिल है हमारा ये सेगमेंट कि जिसमें हम पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं अपॉर्चुनिटी देने में कि वो भी हमारे साथ शामिल हों स्काइप के जरिए इस शान रमजान नशरियात में। देखते हैं इस वक्त कौन है हमारे साथ मौजूद और किस मुल्क से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप तो तकरीबन मुझे लग रहा है लेटे हुए हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ मैं खैरियत से, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं गिरने वाला नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे होकर बैठा हूँ। पीछे होके बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा और पीछे हुए तो आप फ्रेम से आउट हो जाएंगे। अब सही है। हाँ, एक और अटेम्प्ट करें जरा ऊपर आने की। एक और अटेम्प्ट करें जरा ऊपर आने की। अच्छा हाँ, ये ये ठीक है। हमारी ऑडियंस तालियां बजा रही है जी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको हमारी ऑडियंस की तालियों की? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। किस मुल्क से हैं जनाब? मैं कनाडा में।
ओह कनाडा में किधर मेरे भाई? कैलगरी में। कैलगरी में रहते हैं। वसीम, मैं गया हूँ, बहुत ठंडी जगह। जी जुनेद भाई, जब आप यहाँ पर आए थे तो मैं गया था आपके प्रोग्राम में। आप आए थे हमारे प्रोग्राम में? जी हाँ, मैं आपके प्रोग्राम में आया था। और बहुत सारे लोग आए थे कैलगरी के प्रोग्राम में तो। जी हाँ, अकरम जुमा मस्जिद में हुआ था ये। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी सर्दी हो रही होगी वहां पर, या मौसम बेहतर है? मौसम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, गर्मी स्टार्ट हो गई। अच्छा, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ रोजा कितने घंटों का हो रहा है? रोजा ऑलमोस्ट 18 आवर्स का है। 18 आवर्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग 18 घंटे का रोजा रख रहे हैं? जी हाँ, यहाँ 3:36 पे बंद होता है रोजा और 9:55 पे जो है वो खुल रहा है। उफ। तो वहां पर इफ्तार में क्या मामलात होते हैं? कुछ पकौड़े और ये समोसे शमोसे मिलते हैं उधर? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर काफी माशाल्लाह से स्टोर्स खुल गए और काफी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी खुल गए जिसमें समोसे, पकौड़े, बिरयानी, चाट, फ्रूट चाट सब मिल रहा है। अच्छा, मेरे एक दोस्त होते हैं कैलगरी में, बुरहान के नाम से। जी हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बुरहान भाई। अच्छा, बुरहान कराची से है ना वो तो? जी हाँ जी हाँ। तो वहां पर कैलगरी में तो कराची के बहुत सारे लोग हैं भाई। बहुत लोग हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत लोग भाई हैं। हमारा सारा कराची जो है वो कैलगरी में भरा हुआ है। खूब तालियां होनी चाहिए इस बात पर। ओके। अच्छा मेरे भाई, आप जाओ अपना रमजान मनाओ। आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओवर टू यू वसीम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कनाडा से हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और अभी हमारे साथ हमारे कुछ ये नन्हे मेहमान मौजूद हैं। रोज़ा कुशाई के साथ साथ हमने इस शान रमज़ान में रोज़ा रखाई के भी सेगमेंट का आगाज़ किया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हौसला अफजाई हो कुछ ऐसे बच्चों की जो कि माशाल्लाह उम्र के इस हिस्से में भी रोज़ा रखने की सादत हासिल कर रहे हैं। आज ऐसे हमारे 5 दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये इफ्तार में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दिन का बेशतर हिस्सा यानी कि ये हमारे साथ गुजारेंगे, शान रमज़ान के सेट पे गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लो, आप लोग तो मुझे लग रहा है अभी से ही जो है वो रोज़ा लगना शुरू हो गया। रोज़ा शुरू होने से पहले रोज़ा लगना शुरू हो गया। कितना टाइम है ज़रा मुझे बताइएगा प्लीज़। तो ऐसा तो नहीं है रोज़ा लगने से पहले रोज़ा लगना तो शुरू नहीं हो गया? अच्छा जनाब, तो आज कौन सी रमज़ानुल मुबारक है? 5th रमज़ानुल मुबारक है। आपका क्या नाम है? फरियाल आमिर। हैं? फरियाल आमिर। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ आपके पास? इस झूले में मैं भी बैठ जाऊँ आपके साथ? अच्छा, ये झूला पीछे से अच्छा ये खुद ही चलना शुरू हो जाता है। मैं वही सोच रहा था कि ये पीछे कौन, थोड़ी देर पहले यहाँ सोया हुआ था एक आदमी, फिर ये सेगमेंट शुरू होने से पहले हमने हटाया उसे। मैंने कहा जाओ भाई, अब सेगमेंट शुरू होने वाला है। तो आपने, आज तो है 5th रोज़ा ना, आपने अब तक कितने रोज़े रखे? आज पहला रोज़ा है जी। 1st रोज़ा है जी। तो आप कैसा फील कर रही हैं? आपको डर तो नहीं लग रहा नहीं कि भाई गर्मी होगी और प्यास लगेगी ऐसा तो नहीं। वेरी गुड। आपको आपकी अम्मी ने कहा रोज़ा रखने का, या अब्बू ने कहा, या आपने खुद कहा कि मैंने रोज़ा रखना है? खुद ही कहा। वाह वाह, खुद कहा है भाई इन्होंने रोज़ा रखने का। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। और आपका क्या नाम है जी? सैयदा कुरतुलैन वकार। दोबारा बताएं। सैयदा कुरतुलैन वकार। ये आपका अकेले का नाम है? जी, बाबा के साथ। इतना बड़ा नाम? वाह वाह, जितनी प्यारी आप है उतना ही प्यारा आपका नाम है। मैंने पाकिस्तान में ना इससे पहले एक ही नाम इतना बड़ा सुना है, वो नाम है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। उसके बाद आज मैंने इतना बड़ा नाम सुना। मैंने कौन सा नाम लिया बताएं आप? एक बार फिर लूंगा, फिर उसके बाद आपको गिफ्ट दूंगा मैं आपको, आप सही नाम बताएंगे। मुस्तनसर हुसैन तारड़, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब, और बड़े ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बोलें। मुस्तंतर हुसैन सारक। मुस्तंतर कैसे होता है भाई? मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तंसर हुसैन तारक। हाँ, आप बोलें मुतज़लज़िलुज़ ज़मान। क्या बोला है आपने? मुतज़लज़िलुज़ ज़मान। मुतज़ल्लिल ज़मान। मुतज़लज़िलुज़ ज़मान। मुतज़ल्लिल ज़मान। वेरी गुड। बोले चच्ची ने चच्चा को चाय की चमचे से चटनी चढ़ाई। कौन बोलेगा? मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता, इन्होंने पहले ही हार मान लिया। वो क्या था जुनैद भाई जो आप बोल रहे थे, टूट बटूट क्या था वो जो ऑडियंस? टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई। ये तो मुझसे नहीं बोला जाएगा। नहीं, ये छोड़ दें। नहीं, इस तरह के गेम अच्छे गेम नहीं होते हैं।
और ये क्या इस तरह की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना। ये रमजान का महीना है, अच्छी अच्छी बातें करें हम, तो इस तरह गेम होते हैं। जनाब इन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां, और हम इफ्तार में जब आएंगे तो इनके साथ जरा गपशप होगी। इनके लिए तोहफे हैं हाई स्पीड के, करशी के और ब्रिज पावर के। एक छोटे से वक्फे के बाद उलमाए कराम के साथ हाजिर होते हैं।